मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। जागृति के क्षण में हम चर्चा कर रहे थे मित्र, साधना के पथ में जो दूसरा हमारा बाधा भी है और दूसरा हमारा स्प्रिंग भी है, छलांग लगा सकते हैं। ये दूसरा शक्ति जो हमें उस परमेश्वर की असीम शक्ति तक हमें पहुंचा भी सकता है, और हम इसमें अटक गए तो पूरी लाइफ इसी में रह भी सकते हैं। रूप, ये जो दृश्य शक्ति में हमने जो अटक जाते हैं मित्र, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क का तीसरा लेयर है, जहाँ हम ब्राह्मी चेतना बोलते हैं, ये ब्राह्मी चेतना रूप की सबसे अंतिम शक्ति होता है। यहाँ से लौट जाना, यहाँ से बाहर हो जाना, यहाँ से अपने आप को मुक्त कर लेने के ही के नाम है समाधि। माने काली का जो गर्दन काटने का मतलब क्या है? रामकृष्ण जब कहते हैं मैंने माँ की जब गर्दन काटा तो मेरे लिए वह सही पीड़ा समय था, मेरे हाथ कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? क्योंकि रूप में, साकार में उन्होंने उसमें इस तरह से डूबा हुआ था कि काली की उस साकार साधना में को वह छोड़ ना सकता था। ऐसे मित्रों जीवन में हमारे छोटे छोटे घटक आते हैं, हम फंस जाते हैं माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, प्रेषी के रूप को लेकर के, खुद के रूप को लेकर के, खुद के अपना फोटो को लेकर के, खुद के अपने गेटअप को लेकर के। साधु ऐसे हो जाते हैं, महात्मा ऐसे हो जाते हैं, दुल्हा का एक गेटअप बन जाता है, शोकाकुल के गेटअप बन जाता है, मेरा एक गेटअप बन जाता है। इस शरीर के डिजाइन में हम फंस जाते हैं, रूप रंग के डिजाइन में फंस जाते हैं, कपड़े के डिजाइन में फंस जाते हैं, हम फोटो में फंस जाते हैं। हम देखते हैं ना, घर में हम तरह तरह की फ़ोटो लगा करके फ्रेम करके रखे रहते हैं। रूप है। बुद्ध से मिलना है तो बुद्ध को हमें याद नहीं आता, पर बुद्ध के फ़ोटो हम लटका लेते हैं। हम अपने श्रद्धेय गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो गुरुदेव के रूप को अंतर में ध्यान नहीं रखते, बल्कि क्या कर लेते, उसकी फ़ोटो लटका लेते हैं। हम फ़ोटो लटकाने में बड़े माहिर हो जाते हैं मित्र। हम फ़ोटो लटका लेते हैं, रूप में लटका लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मेरे जीवन में अंतरंग में उतर आए। तो मित्र, जब तक कि आप उसकी गर्दन नहीं काटोगे, आपके अंतरंग का वह अदृश्य शक्ति कैसे घटित होगा? हम बाहरी रूप बदल लेते हैं। मैं गेरुआ वस्त्र धारण कर लूँगा, मैं एक दाढ़ी बढ़ा लूँगा और एक जटाजूट बढ़ा लूँगा और मैं अपने गेटअप चेंज कर लूँगा। दुनिया को कह सकता हूँ कि देखो मेरे अंदर में एक क्रांति घट गया है, मैं साधु बन गया हूँ, मैं संत बन गया हूँ, मैं महात्मा बन गया हूँ, मैं महान आत्मा बन गया हूँ। इस दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, इस दुनियादारी से मैं विरक्त हो गया हूँ, ऐसा मैं दुनिया को कह सकता हूँ। लेकिन मेरा अंतरंग जानता रहेगा कि मैं कितना पाखंड और बेईमान हूँ। तो मेरे पाखंड में और मेरी बेईमानी से मेरी साधना में सिद्धि तक पहुँच नहीं पाते मित्र। साधना से सिद्धि तक पहुँचने का एक ही मार्ग होता है, शुद्ध रूप हो जाओ। तुम जैसे हो अपने को स्वीकार लो, तुम जैसे हो वहीं से तुम शुरू कर लो। न तुमको गेटअप बदलने की ज़रूरत है, न तुमको सेटअप बदलने की ज़रूरत है, न तुमको इस संसार बदलने की ज़रूरत है, न रूप को बदलने की ज़रूरत है, न रूप में को पकड़े रखने की ज़रूरत है, न रूप को छोड़ने की ज़रूरत है। वस्तु स्थितियों को समझने की ज़रूरत है, उसके स्वरूप को समझने की ज़रूरत है। बस एक समझ गए, समझ आते ही वही दृश्य जो है, वही रूप जो है आपके उस अरूप शब्द तक ले जाएगा, वही अदृश्य शक्ति के घटना को परिवर्तन देगा। मित्रों, तो बाहरी गेटअप बदले ना बदले, आपका साधना के लिए जरूरी है कि आपकी जागृति के लिए आंतरिक क्रांति घटे। आंतरिक क्रांति कैसे घटेगा? आप उस रूप को सही समझोगे। माँ है तो माँ का रूप है, तो बस समझना होगा कि माँ है, और माँ का जो रूप है वो सब जीवों में माँ है। ऐसा नहीं कि केवल आपकी माँ है, आपकी माँ है तो माँ है, दूसरे की माँ नहीं है। यदि माँ को आपने समझ गया, हो सकता है पहले आप अपने खुद की माँ को देखो कि ये मेरी माँ है। हो सकता है तुम सब में अपने ही माँ को फिर देखो, तो आपका साधना बन गया। हर माँ में आपने अपनी माँ को देखा तो साधना बन गया। लेकिन आपकी पत्नी है, यदि हर स्त्री को आपने पत्नी बना लिया तो फिर तो वो फिर जी के जंजाल बन जाएगा, फिर आपका तो हो जाएगा ऐसी तैसी हो जाएगा। लेकिन आपके पत्नी का जो प्रेम है, आप ये समझते हो कि सारी पत्नी अपने पति को प्रेम करते हैं, तो उसके प्रेम का सम्मान किया जाए, तो फिर आपकी साधना बन गया। आप बहन को देखते हो, बहन के जैसे देखते हो, यानी उसके वास्तविक स्वरूप। ऐसा नहीं है ये एक डिजाइन है, माँ है, आज मेरी माँ है, मैं आज माँ का दूध पीता हूँ तो मेरी माँ वाह वाह, कल मैंने अपने हाथ से खाना खा लिया तो माँ तेरी ऐसी तैसी, अब मेरी भी शादी हो गया, ब्याह हो गया तो माँ को मैं अब लात मारते फिरूँ, तब तो फिर संसार में मुझसे बड़ा और कोई गुनाहगार ना होगा। संबंधों को निभाना, संबंधों के बारे में फंस जाना नहीं होता है। संबंध को निभाना अलग होता है और संबंध में फंसे रह जाना दूसरी मैटर हो जाता है। इसी तरह से रूप में फंसे रह जाना और रूप का ध्यान करना और रूप में अपनी शक्ति को खोज लेना एक दूसरी मैटर होता है। मित्रों,
जब हम पूजा करते हैं तब एक साकार पूजा करते हैं, हम ध्यान देते हैं ये मेरी गायत्री माँ है, ये मेरी सावित्री माँ है, ये मेरी सरस्वती माँ है, ये मेरी लक्ष्मी माता है, ये मेरे राम जी हैं, ये मेरे विष्णु जी हैं, ये मेरे ब्रह्मा जी हैं, ये मेरे शिव जी हैं। हम रूप के संसार में यदि फंस जाते हैं मित्र, तरह तरह के देवी देवता, तरह तरह की जाति पंथ, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के अनुयायी, तरह तरह के लोग, तरह तरह से उपासक, तो इस संसार में जब हम फंस जाते हैं तो मेरे जीवन अनंत यात्रा ही हो जाता है, हम इसी में लटक के रह जाते हैं। तो रूप को समझ लीजिए एक बार, यदि रूप आप समझ जाते हैं, ईश्वर ने आपको यदि इस संसार में फंसाया है, शब्द भी एक रूप होता है, पर ध्वनि के शब्द को हम रूप के शब्द बोलते हैं, और ध्वनि जिसमें आता है शब्द कहला जाता है। तो मित्रों, आपका अपनी फोटो हो, चाहे आपके भगवान की फ़ोटो हो, चाहे आपके आराध्य का फ़ोटो हो, चाहे आपका गुरु का फ़ोटो हो, वह एक रूप है। यदि मैं अपनी रूप बदल देता हूँ, आज मेरे पास मैं बिल्कुल ऐसा देख रहा हूँ और कल मेरा बड़ा गेटअप चेंज हो जाएगा, तो क्या मेरे अंदर परिवर्तन हो जाएगा? सवाल ये उठता है। परिवर्तन के क्षण में मेरा गेटअप चेंज हो जाता है तो इस प्रकृति का गेटअप है। मैं पहले बच्चा था, अपने कपड़ा पहन भी ना सकता था, मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और मेरे रूप रंग बदलते गए। मित्रों, विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूँ कि हर 24 घंटे में मेरी रूप रंग बदलते रहती है। दिन भर मेरी रूप रंग बदलती रहती है, मेरी कोशिकाएँ बदलती रहती है, मेरी आंतरिक कोशिकाएँ भी बदलती रहती है, मेरी बाह्य कोशिकाएँ भी बदलती रहती है। इसीलिए तो हम बच्चा से युवा हो जाते हैं, युवा होते हैं हमारा शरीर बदल जाता है, रूप बदल जाता है, कलर बदल जाती है, क्रांति बदल जाती है, और धीरे धीरे फिर बुढ़ापा आ जाता है, मेरे शरीर में झुर्रियाँ आने लग जाते हैं और कोशिकाएँ अपना काम करते रहती है और हम बदलते रहते हैं, रूप का बदलाव होते रहता है। उसी तरह से जीवन में भी यदि आप इस रूप को ऐसे ही समझो, उस रूप की शक्ति को समझ लो यदि, कि धीरे धीरे आप निरंतर बोध में भर जाओ, ये रूप है तो रूप नहीं भी है, रूप के पीछे जो वास्तविक दृश्य है, उस वास्तविक शक्ति है, इससे समझना जरूरी है मित्र। मैं जब अपनी गायत्री माँ का ध्यान करता हूँ तो पहले तो मुझे मेरी माँ का रूप दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे माँ का रूप विलीन हो जाता है, फिर माँ प्रकाश के रूप में हो जाता है, फिर इतनी छितर जाती है कि रूप अरूप हो जाता है, तब वो शक्ति उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इस रूप की डिजाइन से बाहर निकलें। इस रूप का इतना ही मतलब है, यह एक मेरा शरीर है, इस शरीर का एक आकृति है, इस शरीर का अपना एक भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार की एक ज़रूरतें हैं और भौतिक पदार्थ की भौतिक मटेरियल तक उसकी सामर्थ्य है, और इस भौतिक संसार में, इस भौतिक फिजिकल बॉडी में जो शक्तियाँ हैं उसका आप प्रयोग करें, उपयोग करें और अपनी साधना को सिद्धि तक पहुँचाएँ। आपके इस फिजिकल बॉडी में, आपके इस बायोलॉजिकल बॉडी में ईश्वर ने अद्भुत तंत्र और शक्तियाँ दे रखी हैं, आप उसका उपयोग करें और अपने उस अदृश्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने इस रूप की शक्ति को प्राप्त करें। इस रूप की शक्ति को जैसे आप समझेंगे और रूप की शक्ति के अंदर में जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उसकी ओर आपको जाना है। यानी आंतरिक क्रांति के लिए ज़रूरी है कि आंतरिक ही परिवर्तन हो, बाहरी परिवर्तन उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका हाथ कैसा है, आपका शरीर कैसा है, आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपके बाल है कि नहीं है, आप मुंडन है कि चुंडन है, अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग हम देखते हैं। कोई पंथ होता है जो लगातार बाल मुड़ाए फिरता है, कोई पंथ होता है कि दाढ़ी बढ़ाए फिरता है, अलग अलग चीज़ें, वो अपनी अपनी चीज़ें हैं, उनको जो अच्छा लगा, आपको इसमें नहीं पड़ना है। हो सकता है कि उसको दाढ़ी बढ़ाता है तो उसको याद आता है हमें इसे साधना करना है, कोई व्यक्ति मुंडन हो जाता है तो उसको याद आता होगा कि नहीं, ये रूप के संसार मुझे नहीं पढ़ना है, प्रतीक है उनका। तो मित्रों, जागृति के लिए, आंतरिक क्रांति परिवर्तन के लिए बाहरी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदतों की परिवर्तन जरूरी है, समझ की परिवर्तन जरूरी है, विचार की परिवर्तन जरूरी है, दृष्टिकोण का परिवर्तन जरूरी है, कर्म का परिवर्तन जरूरी है, बोध का परिवर्तन जरूरी है, तत्व का परिवर्तन जरूरी है। यदि ये दूसरा जो शक्ति है उसके तरफ यदि आपका ध्यान जाता है तो सबसे बेहतर। हम रूप से अरूप की ओर चलें। पहले मैंने राम जी का रूप देखा, धनुर्धारी राम जी को देखा, अब धीरे धीरे मेरे अंदर की उसके राम की शक्ति को मैं पहचानूं। यदि राम की शक्ति को उसकी पूजा में पहचानूं, राम की अदृश्य शक्ति को पहचान लूँ, तो रूप से मैं अरूप की ओर गया, दृश्य से अदृश्य की ओर गया। तो ये साधना का दूसरा पद्धति है मित्रों।
सिद्धि प्राप्त करना है तो गायत्री मंत्र का तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम कहता है कि आप रूप से अरूप की ओर आ जाओ। यह जो शाब्दिक शरीर है, यह जो एक डिजाइन है, यह जो इमेजिंग है, इसके पीछे छिपे हुए वह अदृश्य शक्ति की ओर उसको धारण कर लो। यानी सूर्य को, ये सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरण को आप धारण करोगे तो विटामिन डी मिलेगा, लेकिन सूर्य की शक्ति को धारण करोगे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की शक्ति के पीछे जो है, कहता है मुझे जो धारण कर ले, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी को वर्ण कर लो, अपने रूप को विलीन कर दो और उसके रूप में समा जाओ। यानी कि यहां क्या है मित्र, एक ऐसा बूंद बन जाओ जिसमें सागर बन जाए, सागर का प्रतिनिधि बन जाओ। एक बूंद हो जाए सागर और सागर हो जाए एक बूंद। मतलब बूंद क्या है? सागर का ही स्वरूप है। और सागर क्या है? बूंद बूंद से बना हुआ सागर है। रूप को त्याग दिया तो सागर बन गया, रूप में फंसे रहे तो बूंद रहे। ओस की एक बूंदे, ओस की एक बूंदे अभी आसमान में कणों में बिखरे हुए थी, लेकिन ठंडकता हुआ और थोड़े से प्रदूषण मिला, और थोड़ी से जैसे ही प्रदूषण मिल जाता है तो वो जल की ओस की बूंदें सुबह सुबह एक पत्ते पे आकर के अपनी आकृति में आ गया, रूप में आ गया, डिजाइन में आ गया। जैसे ही धूप पड़ा, जैसे ही धूप पड़ा, जैसे ही गर्मी पड़ा, उस ओस के प्रदूषण समाप्त हो जैसे ही हुआ, वह जल तत्व अपने में विलीन हो गया और वह प्रकाश में और आकाश में, यह नीला ईथर में चला गया, मालूम नहीं कहाँ चला गया। हमारे और आपके भीतर भी हम ओस की वैसे ही बूंदे हैं। बस ज़रूरत है एक गर्मी की, साधना की, एक गर्मी आ जाए और हमारा प्रदूषण पिघल जाए, हमारा प्रदूषण मुक्त हो जाए। जैसे ही हमारा प्रदूषण मुक्त होगा वैसे ही हम उस ताप में विलीन हो जाएंगे। तो मेरा आकृति क्या बन गया मित्र? मेरी आकृति तो खुद यह नीला आकाश जैसे हो गया। आकाश से भी उस पार, हम नीला भी नहीं कह सकते, कोई रूप नहीं बचा, हम इतने अरूप हो गए। तो जब तक हम रूप को लेकर के बैठे रहेंगे, अपनी बाहरी गेटअप चेंज करते रहेंगे, नहीं भैया मुझे ये कपड़ा पहनना है तभी मेरे अंदर में भगवान की भक्ति जगेगी, मैं पूजा कर पाऊंगा, मैं ध्यान कर पाऊंगा। मित्रों, समाधि के लिए, ध्यान धारणा के लिए कपड़े की जरूरत नहीं है, गेटअप की जरूरत नहीं है। आपके अंदर में प्रेम बढ़े इस मानवता के लिए तो आपको किसी डिजाइन की जरूरत नहीं है, आपको किसी रूप ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है। जाइए, एक सहयोग है, एक टूल्स है, लेकर के जाइए कि रूप के माध्यम से रूप तक पहुंचते हैं तो बेहतर है। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की साधना करते थे, परम सिद्धि तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी तोतापुरी गुरु आत के कहते हैं कि तुम फंस गए हो, तुम अटक गए हो, तुम लटक गए, तुम भटक गए हो रामकृष्ण। तुमको इस रूप से बाहर आना पड़ेगा, इस रूप के संसार से तुमको उस क्रांति में घटना होगा जहाँ अरूप की क्रांति है। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि मैं जब भी आँखें बंद करता हूँ तो पूरी हर तरफ मुझे मेरी माँ ही माँ दिखाई देती है, काली ही काली दिखाई देती है, काली के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बोले कि तुम्हें इस रूप के संसार में फंस गए हो, तुमको इस रूप के संसार से बाहर होना है, अरूप में पहुँचना है। तो क्या करूँ? तो उसने कहा, तो उसके गुरु तोतापुरी ने कहा कि आपको एक काम करना है, माँ की गर्दन काट देनी है, माँ की गर्दन काट देनी है। रामकृष्ण के लिए तो असह्य बात था कि कैसे भला राम माँ की गर्दन काट सकता है। माँ जैसी आंख बंद करती चारों तरफ माँ ही माँ दिखाई देता है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया मित्र, प्रयोग किया कि उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, जैसे ही माँ की गर्दन माँ दिखाई दे, उठाना तलवार और माँ की गर्दन काट देना। बोले मुझसे हो ना सकेगा। बोले कि आपने गुरु को वचन दिया है, दीक्षा दी है, ली है आपने मुझसे कि मैं जो कहूँगा वो आप करोगे, आपको करना होगा। बोले कैसे करूँगा? बोला कि आप ध्यान में जाओगे तो मैं आपके हाथ में एक तलवार रख दूँगी। अच्छा, तलवार रख दूँगा, फिर क्या करूँगा? फिर तलवार से क्या करना पड़ेगा आपको? मैं जैसे कहूँगा एक क्षण में उठाना तलवार और गर्दन काट देना, और जैसे लहू बहेगी आप माँ की उस अदृश्य और उस परम स्वरूप से आप एकाकार हो जाओगे, परम सत्ता से एकाकार हो जाओगे, उस परमात्मा, उस क्रांति घट जाएगी। अच्छा, प्रयोग हुआ मित्र, बताया जाता है साधना के लिए। जैसे काली के मंदिर में पहुँचते थे रामकृष्ण, वो तो माँ काली के ही इस रूप में फंस जाते थे। और उसके बाद उसके गुरु ने उसके हाथ पे एक लकड़ी की तलवार हाथ में रख दी
और वो उसको लगा, उससे पूछा, हाँ अब आपके हाथ में मैंने तलवार दे दिया, आपको दिखाई दे रहा है तलवार रामकृष्ण? बोले हाँ हाँ मेरे हाथ में तलवार आ गया है, क्या तुम तैयार हो? बोले कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है। अब उसके गुरु ने उसको साहस दिया, देखो अब उठाओ उठाओ उठाओ, अब आपने ये गर्दन काट दी। ऐसा करके उन्होंने भावावेश में लेकर के आया और उसके ही गर्दन को थोड़ी सी एक धारदार चीज से रामकृष्ण की गर्दन को थोड़ी सी काट दी उनके गुरु ने। और जैसे ही उनकी खून का फव्वारा धीरे से बाहर निकला, उनको अनुभव हुआ कि माँ की गर्दन से खून निकल रहा है करके, और उनको लगा कि उनसे माँ की गर्दन काट दी। इस प्रपंच से, इस खिलौने से, इस छोटे से घटनाक्रम से रामकृष्ण के जीवन की आंतरिक घटना घट गई और वह माँ उस स्वरूप से जा मिला जो अदृश्य शक्ति था, जो परम शक्ति था। और कहा जाता है मित्र, 21 दिन तक रामकृष्ण ऐसे ही बेहोश और मूर्छित पड़े रहे, यानी साधना में पड़े रहे। उसकी गर्दन नहीं कटी थी, उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी। उसके गुरु ने तो उसको ऐसा ही भ्रम जाल में ला करके उसके रूप संसार से अरूप में ले गया था। रूप की शक्ति से उनको अरूप की शक्ति को ले गया था। रूप की जो दृश्य शक्ति है मित्र, उससे कई गुना उस रूप की अदृश्य शक्ति में होता है। माँ से हम चिपक जाते हैं, बहन से चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब क्या है? भावना रूप में हम उसे छोड़ नहीं सकते। परिवार से चिपक जाते हैं, भैया है, भाभी है, दाई है, महतारी है, कि पिताजी है, कि वो है, कि ये है, कि पड़ोसी है, नाना प्रकार के, मेरे गुरु का फोटो है, मेरा भगवान है, ये मेरे आराध्य है, ये हम इस रूप के संसार में ऐसा हम फंस जाते हैं। जैसे एक मार्केट में जाते हैं, माल में जाते हैं, तरह तरह के माल होते हैं, एक ही चीज़ खरीदना होता है और हम उस माल में फंसे रह जाते हैं। पूरे जीवन इसी में डूब जाता है मित्रों। और हम कई बार हम अपने आप को फिर बदलते हैं, साधु बन जाते हैं, गेटअप चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने को साधना के मार्ग में ले जाते हैं, फिर हम उपासना के लिए बैठते हैं, फिर एक रूप में फंस जाते हैं। बैठिए, माँ के साथ बैठिए, पर माँ की उस अरूप की तरफ जाइए। उस रूप की शक्ति से अरूप की शक्ति को बढ़ना ही साधना के दूसरा सिद्धि तक पहुँचने का मार्ग है मित्रों। आज नहीं तो कल आपको यह बैरियर पार करना पड़ेगा, आपको गला काटनी पड़ेगी, आपको भी अपने रूप की गला काटनी पड़ेगी। आप जैसे हो वैसे ही आप उस परम सत्ता से एकाकार हो सकते हो। रूप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बदलने की ज़रूरत है आंतरिक को, अंतर की सोच को, अंतर के विचार को, अंतर की दृष्टि को, अंतर की महसूस करने की जो शक्ति है, अंतर में जो बैठा हुआ आपका व्यक्तित्व है, आपके अंदर में जो महसूस करता है, जो भावना में आता है, जो भावावेश हो जाता है, अंतर में बैठे हुए घटक है जो अंदर में आपको महसूस करता है कि मेरा है, तेरा है, ये डिजाइन है, वो डिजाइन है, आप इसमें फंसे रह जाते हैं मित्र। कभी कभी कोई दुखद घटना भी किसी के लिए सुखद घटना हो जाता है। कभी कभी हमारा दुर्भाग्य भी हमारे सौभाग्य का कारण बन जाता है। मेरे जीवन में भी मेरा दुर्भाग्य भी मेरा सौभाग्य का कारण बना। सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं माँ। बचपना में माँ के रूप को हम त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि माँ का हम अंश होते हैं मित्रों। मेरी बचपना में मेरी माँ का देहावसान हो गया, स्वर्ग को चली गई। बस मुझे इतना ही याद रहा कि मेरी माँ थी, मैं उसका दूध पीता था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद ना रहा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ माँ के मेरे कैसा रूप रहा होगा, पर याद नहीं आता। माँ मेरी कैसी रंग की रही होगी, याद नहीं आता। लोग बताते हैं कि तुम्हारे माँ तो बड़ी गोरी चिट्टी थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी। मुझे बड़ा दुख होता है, पीड़ा भी हो जाता है कि मैं इतनी सुंदर माँ के इतना कुरूप बच्चा पैदा हुआ, इतना काला कलूटा बच्चा हुआ, कहीं मेरी माँ को दुख तो ना लग गया होगा। लेकिन माँ का स्वरूप मुझे दिखाई नहीं देता, इससे मेरा साधना मार्ग में आसान हो गया। अब मैं कभी भी अपने जब माँ को याद करता हूँ तो मैं उस अरूप माँ में पहुँच जाता हूँ मित्र, क्योंकि मेरे माँ का मैंने रूप ही नहीं देखा है। तो उस अरूप माँ में जब मैं पहुँच जाता हूँ तो मेरे लिए ये मार्ग का चयन करना आसान हो गया था। मैं जब आँख बंद करता हूँ तो मेरी जो गायत्री माता है, मेरी अरूप गायत्री माता में बदल जाता है। मेरी सरस्वती माता है, वो अरूप सरस्वती माता में बदल जाता है, क्योंकि मैंने अपने स्वयं की जो देह की जो माँ है, इस फिजिकल जो माँ है, इस बॉडी की जो माँ है, इस भौतिक संसार की जो माँ है, उसको मैंने देखा नहीं है। इसलिए मेरी स्मृति में नहीं आता वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो मेरा ये जो दुर्भाग्य था मेरे सौभाग्य बन गया कि मैं इस रूप संसार के जो माया जाल है, जिसमें जो साधना में बड़ी कठिनाई पैदा करता है, मैं उससे बाहर मुक्त होने में मेरे लिए आसान हो गया मित्र। हो सकता है ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा किया होगा, मुझे इतना बड़ा शोक दे करके, इतना बड़ा दुख दे करके आज जो मेरे लिए आसान हो गया है। तो अपने को अपने स्वयं के रूप से बाहर आना भी पड़ेगा। मैं हूँ, ये मेरा गेटअप है,
इस पर मैं चिपके ना रह जाऊं। मेरा ये शकल है, इस पर मैं चिपके ना रह जाऊं। इसको मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रकृति है, इसको जो प्रकृति की नियम है उसके अनुसार चलने दीजिए। प्रकृति बढ़ जाता है, बाल काटना है तो काट लो, नहीं काटना है तो मत काटो। सफाई करना जरूरी है, प्रकृति के नियम में चलना जरूरी है, लेकिन हम इसी में अटके ना रहें, हम इसी को परिवर्तन ना करते रहें, हम घंटी ना हिलाते रहें। कुछ घंटी हिलाते हुए उस नाद की ओर पहुँचें, चंदन ना लगाते रहें, चंदन की उस सुगंधि तक पहुँचें। अगरबत्तियाँ केवल न जलाते रहें, अगरबत्ती को सुगंधि तक अपने जीवन को पहुँचाएं। हम तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसा मुंह से बोलते ना रहें, हम धारण तो करें उस तत्व को। गुरुदेव कहते हैं तत्व को धारण कर लो। इसका मतलब क्या है? शरीर बदलना, कपड़ा बदलना, रूप बदलना, वेश बदलना, भाषा बदलना नहीं मित्र, अपने आंतरिक जीवन को बदल लेना। जब हम तत् कहते सविता को धारण करूं, हम एक कल्पना करते हैं, एक अवधारणा करते हैं, एक वरदान मांगते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं किसको वर्ण कर लूं, तो सविता को, यानी मैं अपने इस रूप से बाहर हो जाऊं और अरूप हो जाऊं, एक विस्तार हो जाऊं, एक अरूप हो जाऊं। तो फिर मैं रूप में पड़ा क्यों रह जाता हूं? बार बार रूप में पड़ा रह जाता हूं, तो मुझे बार बार अरूप होना पड़ेगा। जिस तरह से कोशिकाएं शरीर में हर क्षण बदलते रहता है अपने आप को, वैसे ही मुझे हर क्षण अनुभव करते रहना होगा कि मेरे अंदर में सविता है और मैं सविता हूँ। मेरे शरीर केवल एक माध्यम मात्र है, मेरे भीतर और बाहर तो सविता है। जिस दिन मित्र इस आंतरिक क्रांति को घटना में घट गए, उस आंतरिक क्रांति को महसूस कर लिए कि सविता को धारण में किया हुआ हूँ और सविता ही हूँ मैं, तो छोटी छोटी ये आदतें, फिर ये रूप के पीछे चलने वाली शक्तियाँ, फिर उस अदृश्य शक्ति को प्राप्त कर लो। तो मित्र, आप आज करो, कल करो, परसों करो, बरसों करो, जब चाहो तब करो, लेकिन जब आपको साधना से सिद्धि तक मार्ग पहुंचना होगा तो रूप के पीछे छिपे अदृश्य शक्ति को भी पहचानना होगा। और रूप में जो चिपकने की जो आदत है, जो आपको उस शक्ति से छीन लेता है, आपकी अदृश्य शक्ति को तोड़ देता है, आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, आपको साधना से गिरा देता है, आपको सिद्धि से गिरा देता है। जिस रूप के चक्कर में आप फंसे रह जाते हो, उस रूप के उस चक्रेल को भी आपको तोड़ना होगा, उस रूप के चक्र को समझना होगा। और उस रूप के जो आपकी जो चिपचिपाहट है, यानी जो चिपक जाते हो, जो रूप के अंदर में जो आपको स्वाद देने लगते हो, जो रूप के अंदर में जो आप उसको महिमा में ले लेते हो, ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये फलाना है, फलाना है, ये इमका है, इमका है, ढिमका है, ढिमका है, ये मेरी है, मेरी है, ये उसकी है, उसकी है, ये मेरी उसकी, मेरी उसकी, तेरी उसकी में हम फंस जाते हैं। रूप की ही तो महिमा है, इस रूप के ही तो संसार है, तो इस रूप को भी समझना है। त्यागना किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है, तोड़ना किसी को नहीं है। ये रूप संसार में आने के लिए दिया, मेरा एक प्रतीक है ये, इस प्रतीक में कोई बुराई नहीं है, बस इस प्रतीक में चिपकने नहीं रहना है। मनुष्य को सोचना है कि मैं चिपके ना रह जाऊं, मैं उसी में ना फंस जाऊं, मैं उसी में ना रह जाऊं, तो बाहर तो आना होगा। मित्रों, तो जागृति का दूसरा कदम है रूप की अदृश्य शक्ति को समझिए। आप चाहो तो उस रूप में फंसे रह सकते हो, और चाहो तो उस रूप से आप पीछे अदृश्य शक्ति में पहुंच सकते हो। जब मैं कहता हूं तत्सवितुर्वरेण्यम, तो केवल एक ऐसा भाषा का जो रूप है, इससे मुझे उस रूप के शक्ति से पीछे जो अदृश्य शक्ति है, वह तत्व की शक्ति, उस सविता की शक्ति, सविता में होना, यानी विलय। गुरुदेव कहते हैं विलय हो जाओ बेटा, विलय हो जाओ, विलय। फिर क्या करना होगा? विलय होकर के भी आप ठीक से घुल नहीं मिल पाए तो विसर्जन हो जाओ। विसर्जन मतलब अपने को पूरी तरह से रूप को त्याग देना, भाव को त्याग देना कि मैं ये रूप हूँ। विसर्जन होने के बाद ही तो समर्पण आता है, फिर समर्पण योग बन जाता है, तब समर्पण, तब होते है विचार क्रांति, तब होता है जीवन क्रांति, तब होता है साधना क्रांति, तब होती है सिद्धि की क्रांतियाँ। जब अपने आप को इस सविता में विलय कर दो, जब सविता में विसर्जन कर दो, जब सविता में समर्पण कर दो। आप शरीर को मत करो, शरीर है वो है, मन को विलय करो, आत्मा को विसर्जन करो और अपने शुद्ध चैतन्य को समर्पण करो, शुद्ध चैतन्य को समर्पण कर दो। ये तीन कलाएं तो आपको समझनी है, जीवन में उतारनी है, परखनी है, और उसी के हर सांस के साथ आपको ये तीनों कर्म करना होगा। हर जब भी कोई एक सांस आता है और जाता है, तो उन सांसों के साथ में अपने को विलय करना होगा। देखना होगा आपका मन कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा है, मन को विलय करो,
उस सविता में, और अपनी रूहानी शक्ति को फिर विसर्जन कर दो, हर सांसों के साथ विसर्जन कर दो, और हर सांसों के साथ अपनी शुद्ध चैतन्य आत्मा को समर्पण कर दो। ये तीनों विलय, विसर्जन और समर्पण साधना से स्थिति तक के मार्ग में पहुंचने का उपाय है मित्र। उपाय में लगे मत रहना, उपाय को छोड़ देना है। उपाय को छोड़ देने का नाम ही है कि रूप की शक्ति को पहचानना, और हम रूप में न उलझ जाए बल्कि आंतरिक को देखें, अंतर को देखें। तो मित्रों, यदि आप भी साधना से सिद्धि के मार्ग में चलने वाले मेरे सहयात्री हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे बहन हैं, आपको भी लगता है कि आप अपने जीवन में साधना करते हैं, गुरु की कृपा है आपके ऊपर, तो गुरु के इस महान संकेत को समझिए। गुरु कहते हैं कि तलवार उठाओ और गर्दन काट दो। तलवार उठाओ और गर्दन काट दो। पहला गर्दन काटने का है कि आप विलय हो जाओ, सविता में विलय कर दो, खुद को विलय कर दो, प्रकाश विलय कर दो, इस रूप की शक्ति से बाहर हो जाओ, तेरा मेरा से बाहर हो जाओ। समस्त प्राणी को अपने अंदर में निहित समझो, या समस्त प्राणी के अंदर अपने आप को समझो। जो भी समझने विलय कर देना है, तलवार में पहले आप काट देना है, फिर अपने आप को खून बहा देना है। अपना खून क्या है? वह जो चित्त है जो आपको बार बार फिरता है, एक रूप में फंसा देता है कि ये गुरुदेव का मूर्ति है, गुरु जी का मूर्ति है, गायत्री की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है, ये मैं हूँ, तू है, ये मेरा घर है, ये मेरा फोटो है, मेरी ये वगैरह 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 वगैरह, ये संस्था है, ये समिति है, ये ट्रस्ट है, इसका मुखिया है, इसका मुखिया ये है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, इसका ऐसा। हम जो बाहरी में फंस जाते हैं। इससे कहता है अंदर की ओर तू लौट मित्र। बाहर के संसार बाहर के लिए बना हुआ है। बाहर का कर्म आपको इस बाहर का संसार के नियम के कायदे से आपको जीना पड़ेगा, या बाहरी संसार में जो कर्म है, या बाहरी नियम कायदे है, बाहरी संविधान है, बाहरी कानून है, इस बाहर के संसार में गलती करोगे तो उसका परिणाम इस शरीर को भुगतना पड़ेगा। अंदर में जो कर्म करोगे उसका कर्म भी आपको भुगतना पड़ेगा। आप जो भी बीज बोगे उसका फल आपको काटना पड़ेगा। दूसरा है मित्र विसर्जन। अपने आप को विसर्जन कीजिए, रूप को विसर्जन कीजिए। जो रूप आप पकड़ के बैठ जाते हैं उसको भी विसर्जन कर दीजिए। खुद को भी रूप का विसर्जन, अपने आराध्य का भी रूप का विसर्जन, रूप का विसर्जन कर दीजिए, विसर्जन। फिर तीसरा कहता है समर्पण। और जब आपने सब कुछ कर लिया तो सब कुछ न होने का विसर्जन, समर्पण कर लो, फिर कुछ न तेरा रह जाएगा। तो मित्रों, थोड़ी सी बात हो सकता है मैं समझाने में कामयाब ना हो पाऊँगा, क्योंकि मैं कैसे समझाऊँ, ये तो समझने की बात है, खुद के अंतर की बात है, विवेक की बात है। हम वाणी से ज़्यादा बोल नहीं सकते इसको। ये वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको इस बाबत समझा सकें। केवल संकेत हमने किया है गुरु के बताए मार्ग पर। गुरु ने बताया, गुरु ने कंडील पकड़ा दिया, जो प्रकाश दिखाई दिया। तो हमारी वाणी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको कुछ समझा सकें, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस रूप में कि पीछे जो क्रांति यदि घट जाती है, भीतर की क्रांति, आंतरिक क्रांति बहुत ज़रूरी है साधना से स्थिति तक पहुँचने के लिए। बाह्य क्रांति करो ना करो, शरीर का गेटअप बदलो ना बदलो, किसी शरीर को मानो ना मानो, किसी शरीर में उलझे रहो ना रहो, लेकिन उस उलझन से बाहर आना होगा, समझना होगा। समझने का ही दूसरा नाम है साधना। तो आइए मित्र, जागृति की ओर कदम बढ़ाते हैं और अपनी साधना को सिद्धि तक पहुँचाते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।